चलिए जी, तो शुरुआत कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो आप कंसिडर कर सकते हो। फुल फ्लैश तैयारी आप लोगों की होती है और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे एग्जाम्स में तैयारी करवाते हैं और साथ में ये लोग थोड़ा सा यूजीसी नेट भी कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन के अंदर बिलीव करती हूँ और इसीलिए पूरी टीम बनाई है और पिछले 4 साल से सिर्फ इसी कैटेगरी के ऊपर काम किया है। कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो उठा के देख लेना। इंटेंट और रिसर्च हमारा क्या होता है कंटेंट मेकिंग से पहले, वो आपको पता लग जाएगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंपटीशन वाली चीज़ यहाँ पर है नहीं, राइट। फुल फ्लैश इसी डोमेन पे काम करते हैं। तो बस अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वाकई में ऐसा जील है कि आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, रिसर्च एसोसिएट्स, और आप रिसर्च वाले डोमेन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए जेआरएफ अड्डा है। देखिएगा, पसंद आए तो ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जितने भी हमारे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बैचेस हैं, सभी के सभी पेपर 1 प्लस पेपर 2 बैचेस के लिए पिछले आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स मेरे पास में रहा उसके बिहाफ पर और जो भी कनेक्शन प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने मिली है उसकी वजह से एक कोड है जो मैंने खुद पर्सनली क्रिएट किया है अपने लिए। मतलब आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको लगाना है P10। ये जो आप लोगों का कोड है, ये कोड मेरा खुद का कोड है जो कि नेक्स्ट 4 डेज के लिए मैं वैलिड कर रही हूँ। और नेक्स्ट 4 डेज के अंदर अगर आप कोई भी पेपर 1 का बैच, कोई भी पेपर 2 का बैच, इग्निशन बैच, टेस्ट सीरीज, कुछ भी आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर लेते हो और P10 कोड आप लगाते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। चाहे वो आप लोगों का ये कॉस्ट हो, चाहे आप लोगों का ये हो, चाहे ये कॉस्ट हो, कुछ भी हो, इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर मेरा कोड आप लगा सकते हो, दैट इज P10। अगर आप लोग पिछले 10 साल के डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मेरे साथ देखना चाहते हो, इग्निशन बैच मैंने लाइव किया हुआ है, अभी भी फुल लाइव क्लासेस आप लोगों की होती है। मंडे टू संडे ये क्लासेस चल रही है जिसमें मैं पेपर 1 भी कवर करवा रही हूँ और अपना पेपर 2 कंप्यूटर साइंस भी कवर करवा रही हूँ। आप ओनली पेपर 1 भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 भी ले सकते हो और इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको P10 कोड लगा के। तो P10 ये कोड आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट 4 डेज के लिए। जो भी कनेक्शन इश्यूज आ रहे थे, कल कमेंट्स पढ़े मैंने और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम कोड हमारा लग नहीं रहा है, कल लास्ट डेट थी कोड की। तो कोई इशू नहीं है, मैं 4 दिन आपको मौका दे रही हूँ। P10 ये कोड आप लगा सकते हो, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों का सिलोजिज्म है उसकी ट्रिक यूजिंग वेन डायग्राम, है ना। इस तरीके से आपने हेडिंग डाली। अब देखो आपके नोट्स में आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। मैं अपने नोट्स में जैसे लिखती थी मैं वैसे लिख के दिखा रही हूं आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टेप नंबर 1 किया, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ किया। अब वेन डायग्राम जो है वो आप लोग एक बेसिक वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, यानी कि एक, ज्यादा नहीं करोगे, सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करोगे। ऑल पॉसिबल डायग्राम्स नहीं बनाने, एक ही डायग्राम बनाना। बना लिया डायग्राम। अब आप लोगों के लिए क्या है, अब है हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है ना। देखो पहले स्टेप नंबर 2 से पहले हम लोगों को कुछ स्टेप नंबर 1 में चीजें ध्यान रखनी थी। क्या, जो आप लोगों के गिवन स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, वो 100% ट्रूली क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं। एकदम ब्लाइंडली कुछ भी लिखा हो स्टेटमेंट के अंदर, आपको उसी के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना। फ्लाई और वुड तो मैम एक ही होता है, उसमें ये होता है। रियल लाइफ नॉलेज बिल्कुल नहीं लगानी, कोई आईक्यू नहीं लगाना। सिर्फ जो आपके स्टेटमेंट में लिखा है, चाहे लिखा हो बनाना इज मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो। जैसा जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 100% ट्रूली ब्लाइंडली फॉलो करना है और वेन डायग्राम बनाना। कुछ नहीं सोचना है, ये बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसका ये नहीं, फलाने का ढिमकाने का, कोई पंचायती नहीं, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आप लोगों को ये ट्राई करना है कि 1 by 1, है ना, आपको कंक्लूजन को गलत प्रूफ करना है।
आपको क्या करना है, वन बाय वन आपके कंक्लूजन्स को लेना है और उनको गलत प्रूव करना है। किससे? आपके डायग्राम से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा मैम, इस सिचुएशन के अंदर ऐसा होगा कि हो सकता है कि आप लोगों का जो कंक्लूजन है उसके पास में दो सिचुएशन खड़ी हो जाए। कौन कौन सी दो सिचुएशन है ना? या तो मैम हो सकता है कि बेसिक से गलत प्रूफ हो जाए। हो सकता है ना कि बेसिक से गलत प्रूव हो जाए, आपने जो बेसिक डायग्राम बनाया था उससे गलत प्रूव हो जाए। तो मतलब आप लोगों का जो कंक्लूजन है वो तो आप क्या करोगे, डज नॉट फॉलो की लिस्ट में लगा दोगे बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मैम ये भी तो हो सकता है कि जो आप लोगों का बेसिक डायग्राम आपने बनाया है उस बेसिक डायग्राम से गलत ना हो सकता है कि मैम बेसिक डायग्राम से गलत प्रूव ना हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे दूसरा डायग्राम और क्या ट्राई करेंगे, गलत प्रूफ करने का। अगर बेसिक डायग्राम से गलत नहीं प्रूव होता है तो क्या करेंगे, दूसरा डायग्राम बना के ट्राई करेंगे। पर ये याद रखेंगे सभी के सभी कंक्लूजन्स के लिए कोई भी एक ही डायग्राम होगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले के लिए ये, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए नहीं, ऐसे नहीं। एक ही कंक्लूजन या एक ही डायग्राम से सभी कंक्लूजन्स को चेक करना है, चाहे आप पहले वाले से करो चाहे अगर दूसरे वाले से करो। हाँ, अगर ऑप्शन में आइदर और है तब ठीक है कि आप दो डायग्राम्स को एक साथ कंसिडर कर रहे हो, पर अगर ऑप्शन में आइदर और नहीं है तब आपको ये बेसिक ट्रिक फॉलो करनी है। ये कब करना है, जब आपके कंक्लूजन के अंदर क्या हो, सिंपल स्टेटमेंट्स गिवन है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब वही पास्ट टेंस वाले या प्रेजेंट टेंस वाले। बट व्हाट इफ मैम कि आपका जो कंक्लूजन है उसमें क्या लिखा हो, पॉसिबिलिटी लिखा हो। तो आपने जो भी मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई कि जो कंक्लूजन है उसे क्या करना है, गलत नहीं मैम, सही प्रूव करना है। कैसे भी हमको क्या ट्राई करना है, वी हैव टू ट्राई अ लेवल बेस्ट टू प्रूव आवर कंक्लूजन ट्रू और फॉलो। कैसे करेंगे, आप डायग्राम बनाइए, मल्टीपल डायग्राम्स बना के देखिए। एक डायग्राम से ट्रू नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बनाइए। क्यों? बिकॉज द वर्ड इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है। हो सकता है आज ट्रू ना हो बट आगे ट्रू हो सकता है। जब हो सकता है वाली सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन को सही साबित करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी ये करना है। क्या बोल रहा है, सम गुआवाज आर आइसक्रीम। बेसिक तरीके से जो स्टेटमेंट बोल रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके डायग्राम बनाना था, स्टेप नंबर 1 था। वही करूंगी, सम गुआवाज, ठीक है ना, ये गुआवा की दुनिया है और ये आइसक्रीम की दुनिया है ना। और इन दोनों के बीच में देखो सम वाला डायग्राम मैम आपने बना दिया है, सम है ना ये, सम गुआवाज आर आइसक्रीम, ठीक है। आगे देखो, सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट। कुछ ऐसी आइसक्रीम है जो चॉकलेट है। जो डायग्राम बनाने के लिए बोला था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने वो बना दिया है। कुछ ऐसे गुआवा हैं जो आइसक्रीम है और कुछ ऐसी आइसक्रीम है जो चॉकलेट है। जो मेरे दिमाग में आया डायग्राम वो मैंने बना दिया। अब देखो कंक्लूजन लूंगी, कंक्लूजन नंबर 1 लो, नो चॉकलेट इज गुआवा। नो चॉकलेट इज गुआवा, हाँ मैम सही बात है। अरे सही नहीं करना है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब इसको गलत प्रूव करना है। क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। अब जब गलत प्रूफ करना है तो इस डायग्राम से तो सही हो रहा है, मतलब ये डायग्राम नहीं चलेगा। दूसरा डायग्राम बना के देखो, दूसरा डायग्राम बना लो। ये रहा गुआवा, ये रहा आइसक्रीम और ये रहा आपका चॉकलेट। लीजिए भाई, ये डायग्राम में कोई गलती है क्या? सम गुआवाज आर आइसक्रीम, सम गुआवाज आर आइसक्रीम सही है। सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट, सम आइसक्रीम्स आर चॉकलेट, मैम सही बात है। आप चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट से ही बन रहे हैं। पर यहाँ पर ये जो चॉकलेट वाली हैं ये तो गुआवा है, यहाँ तो लिंक इनके बीच में आ गया, यानी कि ये कंक्लूजन के लिए वो एक मछली मिल गई जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो रहा था। ये कह रहा था कोई चॉकलेट गुआवा नहीं है,
जबकि मैंने कुछ ऐसी चॉकलेट्स ढूंढ दी जो कि गुआवा है। एक ऐसी मछली ढूंढो जो पूरा तालाब गंदा करती है, क्योंकि आप पूरे तालाब की जो सफाई है वो कैसे जज कर सकते हो? बहुत मुश्किल है, सारे केसेस लगाने पड़ेंगे। पर मैं एक ऐसी मछली ढूंढ दूं जो गंदा कर रही है, तो उसकी वजह से हम लोग ये बोल देंगे कि नहीं ये साफ नहीं है, वैलिडिटी टेस्ट हो जाएगा। आगे देखो, सम चॉकलेट्स आर गुआवा। मैम देखो इस डायग्राम से तो सही हो रहा है, बट ये डायग्राम देखिए मैम, इससे नहीं हो रहा है। तो चाहे आप ये डायग्राम कंसिडर कर लो, चाहे आप ये डायग्राम, जब ये नीचे वाला सेकेंड वाला डायग्राम कंसिडर करोगे तो आप लोगों का सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। जब आप फर्स्ट वाला डायग्राम कंसिडर करोगे तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन में दिख रहा है आइदर और, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा। पहला कब फॉलो करेगा? जब पहला वाला डायग्राम फॉलो कर लोगे। दूसरा कब फॉलो करेगा? जब दूसरा वाला। मैंने क्या कहा, दोनों में से कोई एक ही डायग्राम फॉलो हो सकता है, इसीलिए आंसर हो गया आइदर और। आइदर और मतलब या तो एक या तो दो, दोनों में से एक फॉलो होगा। एक समय पर दोनों में से एक फॉलो हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑल जजेस आर लॉयर्स, नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो डॉक्टर्स आर जजेस, ऑल लॉयर्स आर जजेस, सम डॉक्टर्स आर जजेस। कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पर फिर वही के सिलोजिज्म गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए इसके लिए भी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले जो प्रेमाइसेस या जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनके बिहाफ पर हम डायग्राम बनाते हैं। सभी के सभी जो जजेस हैं वो सभी के सभी किस में आ रहे हैं? लॉयर के अंदर आ रहे हैं। और जो डॉक्टर है और लॉयर है उनके बीच में किसको बुलाया था? कक्कड़ जी को बुलाया था, कांटा लगाया था जी, ठीक है ना। तो ये रहे डॉक्टर साहब, ये रहे लॉयर साहब, और लॉयर साहब और डॉक्टर साहब के बीच में कांटा लग चुका है ना। कांटा लग चुका है मतलब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। जब इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है तो जजेस और डॉक्टर का भी कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? सारे के सारे जजेस लॉयर के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही इंडिया के अंदर जयपुर आ रहा है, तो जैसे इंडिया का लंदन से कोई लेना देना नहीं है, जयपुर का भी लंदन से कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। ये वो वाला केस बन गया है। आगे देखिए कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स। एक ही बात है, चाहे डॉक्टर लॉयर बोलो चाहे लॉयर डॉक्टर बोलो, दोनों के बीच में कांटा लगा हुआ है। इसको मैं किसी भी तरीके से गलत प्रूफ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैम स्टेटमेंट में ही सही है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर की जगह लॉयर और लॉयर की जगह डॉक्टर लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि यूनिवर्सल नेगेशन है, ठीक है। आगे देखो, नो डॉक्टर्स आर जजेस। ये पहले वाले डायग्राम से चीज सही साबित हो रही है, सोच के देखो, पहले वाले डायग्राम से ये चीज बिल्कुल सही साबित हो रही है। अब क्या करूं? क्या इसको गलत प्रूफ करने का कोई तरीका है? जी नहीं मैम, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लॉयर के अंदर आ गया है जज, और जब लॉयर और जज का रिश्ता ये वाला है तो लॉयर और डॉक्टर के जो रिलेशनशिप है उसे भी जज को फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई तरीका नहीं है, कोई डायग्राम आप इसके लिए नहीं बना सकते। यानी 1 और 2 तो फॉलो करेंगे, आपके पास में और कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है 1, 2 के साथ में। तो करेक्ट आंसर आपका आगे के स्टेटमेंट्स को बिना चेक करे ही निकल गया। बट मैं आगे भी की करूंगी प्रैक्टिस के लिए। देखो, ऑल लॉयर्स आर जजेस। क्या सभी के सभी लॉयर्स जजेस हैं? नहीं, सभी के सभी कहाँ हैं? ये वाले जो लॉयर्स हैं यही तो हैं जजेस। यानी कि सम अगर लिखा होता कि सम लॉयर्स, तब मैं सही मान लेती। ऑल लॉयर्स नहीं है, ऑल जजेस आर लॉयर्स ये सही है, बट ऑल लॉयर्स आर जजेस ये ठीक नहीं है। ऑल की जगह यहाँ पर अगर मैं सम लगा दूं तब ये आप लोगों का स्टेटमेंट सही हो जाए, ऑल के लिए सही नहीं होगा। आगे देखिए, सम डॉक्टर्स आर जजेस। अभी तो बोला कि कोई डॉक्टर जज नहीं है, कोई जज डॉक्टर नहीं है, तो ये गलत वैसे ही हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो भी आपका है डी।